रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमारा क्या होता है, हमें लड़ना होता है लोगों से और हम लड़कर बस एक तरफ किनारा कर लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें जीवन में अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप याद रखिए, जब भी कोई रिश्ता टूटता है, जब भी कोई चीज खत्म होती है, जब भी कोई चीज खराब होती है, तो उसके बाद उससे बड़ी और बेहतरीन चीज जरूर बननी होती है। ये साल मंगल का साल है और मंगल का साल अंत का साल होता है, न्यू बिगनिंग का साल होता है। तो आप महसूस कर रहे होंगे, आपको कभी कभी लगता है ऐसा 10 साल पहले हुआ था, ऐसा 5 साल पहले हुआ था, मैंने यहीं से शुरुआत की थी, फिर मैं उसी शहर में पहुंच गया, उसी जर्नी में पहुंच गया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा होगा। रीजन मैं आपको बता दूं कि ये साल जो है बहुत सारी चीजों का न्याय करने के लिए शनिदेव मीन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और शनि जब मीन राशि में होता है तो वो वापसी करवाता है घर आपकी, आपके जीवन के अंदर आपके बुरे वक्त को खत्म करता है, आपके अच्छे वक्त को खत्म करता है, आपके मिडिल वक्त को खत्म करता है। जैसे आपने कर्म करे उसके हिसाब से वो आपको फल देता है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपने कर्म कैसे करें। हम बात कर रहे हैं 8 मई की, और 8 मई को है मोहिनी एकादशी और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। और फिर क्या हुआ था, तमाम तरह की जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन। हुए हुए सुबह की राम राम। 8 मई को मोहिनी एकादशी है, दिन है गुरुवार का। पहले ही एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, उसके बाद अगर दिन गुरुवार का हो जाए तो इसे कहते हैं बल्ले बल्ले, मतलब और भी अच्छे सहयोग हो गए। आपको पता है कि आज की एकादशी का बहुत खास महत्व है। और क्यों है, क्योंकि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये तिथि सभी तरह के पापों को हरण करने वाली होती है। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें एकादशी का, लेकिन इस दिन दान पुण्य, पूजा पाठ, आराधना अर्चना और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने खड़े होना और अपनी मनोकामना बोलने मात्र से आपके सारे कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अच्छा, आपको नहीं पता मोहिनी रूप धारण क्यों किया था, बताती। तो हाँ जी, मैं आपके साथ शूटिंग कर रही हूँ और मैं 15 अप्रैल को शूटिंग कर रही हूँ और 8 मई की शूटिंग कर रही हूँ। ये क्या है, ये है नींबू पानी। आप भी बहुत सारा नींबू पानी पीजिए। नींबू पीने से गुरु ग्रह भी बहुत अच्छा हो जाता है, राहु केतु शांत हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, आपके दांत मजबूत होते हैं। हाँ, बट इसे पीने का तरीका मेरा गलत है, मैं ठंडा पी रही हूँ, जबकि ठंडा नहीं पीना चाहिए। लेकिन सब चीजें तो हम फॉलो नहीं कर सकते, जो फॉलो कर सकते हैं वो तो जरूर करें। मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र से मुझे याद है कि अभी समुद्र के पास मुंबई होकर आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समुद्र मंथन यानी कि उस समुद्र में से ही सब कुछ बाहर निकल कर आया था। जैसे कि लक्ष्मी हो गई, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि कलश हो गया, अमृत कलश हो गया, जैसे कि विष हो गया, तमाम तरह की चीजें। गौ माता भी समुद्र से ही निकल कर आई थी। तो जब ये कलश निकला तो अब ये अमृत को देवताओं में बांटना था और ये कोशिश करनी थी कि किसी भी तरह से वो अमृत जो है वो किसी भी राक्षस के पास ना जाए। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और इस कलश पकड़कर सोने का सबको अमृत पिलाया था। और जिस दिन ऐसा उन्होंने किया था, उस दिन क्या था, उस दिन मोहिनी एकादशी थी। और उसी दिन से भगवान के इस रूप को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और एकादशियां वैसे तो 24 होती है, और कभी अधिक मास हो जाए, ज्यादा महीना बड़ा हुआ हो, तो ये 26 भी होती हैं। और इस दिन, क्योंकि आपको पता है कि भगवान ने ये रूप धारण कर कर हाथ में कलश लिया था, तो आज कलश का दान, यानी कि हमारे यहाँ पर आज के दिन मिट्टी के मटके का, घड़े का दान होता है, जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसमें थोड़ी सी चीनी आप जरूर मिलाएं और उस कलश के ऊपर दीपक रखकर किसी ब्राह्मण को या मंदिर में रखकर आए। आज आप चाहे सोने का कलश दान करें, चांदी का कलश दान करें, मिट्टी का दान करें या प्लास्टिक का दान करें, बहुत उत्तम होता है। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आज आप पानी, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आम, यानी सीजन के जितने भी फल हैं, और उसके ऊपर एक पंखी के साथ वो मटके को आप मंदिर में दान कर कराएं। लेकिन आज आप इतनी छोटी सी मटकी ले लीजिए, इतनी सी मटकी या इतनी सी मटकी ले लीजिए, उसमें पीली सरसों भर दीजिए, क्योंकि पीली सरसों भी, यकीन मानिए कि किसी भी तरह से जो है वो
अमृत से कम नहीं है, अमृत से भी ज्यादा है। तो पीली सरसों भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगाइए, उसके ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखिए और उसके आगे दीपक जलाइए और इसे अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। क्या होगा ये तो आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। उस घर से धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी, लक्ष्मी जी वहां रहेंगी नहीं। 1 साल तक मोहिनी एकादशी अगली आने तक आप उस कलश को, उस छोटी सी लुटिया को वहीं रहने देंगे और वो लुटिया मिट्टी की हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास चांदी की तो आप चांदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाद में आप इसे अगले एकादशी पे किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान कराएंगे और जब तक आप इसे वहीं रहने देंगे, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर सकते हैं। किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं, अपने मंदिर में कोने में रख सकते हैं, भगवान के पास रख सकते हैं। लेकिन अगर ईशान कोण में हो तो इसके रिजल्ट्स सबसे अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज आपको भगवान के मंदिर में दीपक जरूर जलाने चाहिए। आज आपको जब भी भगवान के समक्ष खड़े हों तो उनको कहना चाहिए, हे भगवान विष्णु, मैं आपके इस मोहिनी रूप को नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके इस मोहिनी रूप के लिए श्रृंगार आपको अर्पण करती हूँ। अब श्रृंगार में सजने संवरने का सामान जितना भी महिलाएं आज के दिन इस्तेमाल करती है वो सब आपको जो है भगवान को अर्पण करना है। आज आपको भगवान को अर्पण करने हैं आम। आज आपको जितना भी महिलाएं आज के दिन इस्तेमाल करती है वो सब आपको जो है भगवान को अर्पण करना है। आज आपको भगवान को अर्पण करने हैं आम। आज आपको पीला खाना है, पीला दान करना है। इसके साथ केले अर्पण जरूर करने हैं। इसके साथ आपको भगवान को आज पान के पत्ते की माला बनाकर अर्पण करनी चाहिए और हर पान के पत्ते पर आपको श्री 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 लिखना चाहिए। वो पान के पत्ते की माला 108 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी। सबसे बड़ी बात, आज भगवान को जब आप श्रृंगार अर्पण करें तो इत्र अर्पण जरूर करें। आज है मोहिनी एकादशी का दिन, जब आपको पता है कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस एकादशी में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा भी भगवान विष्णु के साथ करनी है। लेकिन दिन है गुरुवार का, तो केले का दिन है, तो केला खाएं नहीं लेकिन केले का दान करें। आज हल्दी पानी में डाल के नहाएं और आज आप शहद वाला पानी जो है केले के पेड़ पर अर्पण जरूर करें। केले के पेड़ के पास दिए जरूर जलाएं और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं और वो भी हल्दी और गुलाब जल का पानी मिलाकर। फिर देखिए मोहिनी एकादशी आपको कैसे मालामाल करती है और जीवन में बवाल करती है और जिंदगी खूबसूरत बनती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। आपके प्यार की मुझे सख्त जरूरत है एंड आई लव यू ऑल गाइस। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी सांसें हैं और हमेशा मेरी सांसें रहेंगे। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और किसी की नजर ना लगे। ओए होए, जय माता दी।